ये गांव कभी खुशहाल था, पर अब यहाँ की हवा में गरीबी का जहर और खेतों में मायूसी की दरारें थीं। रामू का परिवार, रामू और उसकी पत्नी सीता, राज और पिंकी रामू के बच्चे एक टूटी झोपड़ी में रहते हैं। सुनो जी, राजू का बुखार उतर ही नहीं रहा है और हकीम को देने के लिए पैसा भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? और तो और बच्चों ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। आप हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? कुछ तो करो। मैं क्या करूं सीता, जब से उस चुड़ैल ने गांव में कदम रखा है हमारी सारी फसलें जल गई, जानवर मर गए, हम गरीब हो गए। बताओ मैं क्या करूं? अब मैं बताऊं क्या करोगे? मेरी मम्मी ने जो पैसे दिए थे वो भी पैसे खर्च हो गए। बताओ, बाबू बीमार पड़ा है, घर में खाने को नहीं है। तुम पूछ रहे हो कि क्या करूं? कुछ करो, मुझे नहीं पता है, बस मेरे बच्चे का पेट भरना चाहिए। सीता, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये बच्चे मेरे भी तो हैं, मेरा भी तो दिल है ना, मैं भी तो इनसे प्यार करता हूँ। तुम टेंशन मत लो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हमारा ये दिन ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन हम जरूर अमीर बन जाएंगे। गांव वाले कहते हैं कि इस गरीबी की जड़ वो चुड़ैल है जो पास के जंगल में रहती है। वो एक साए की तरह आती है और गांव की सारी खुशहाली सोख लेती है। रामू का परिवार भी इसी लाचारी में फंसा था। गरीबी की चोट एक हो तो इंसान सह भी ले, पर मुश्किलें हमेशा झुंड में आती हैं और अक्सर साहूकार का रूप धरकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। अरे ओ रामू, बाहर निकल। आज 1 साल हो गया, मेरा 10,000 रुपया लिया था तूने। मैं नहीं मांगने आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि तू मेरा पैसा नहीं देगा? जल्दी से जल्दी मेरा पैसा दे। आज यहीं पे खड़ा हूँ और खड़े खड़े लेके जाऊंगा। मालिक बेटा बीमार है, फसल भी नहीं हुई है। बीमारी से ऐसे ही मैं परेशान हूँ, मैं आपको कहाँ से पैसा दूंगा? मुझे और कुछ दिन का समय दे दो मालिक, मैं मेहनत करूंगा और आपका पैसा दे दूंगा मैं। अरे, जब से वो चुड़ैल आई है किसी की फसल नहीं हुई है। मुझे इन बहानों से क्या, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, समझा रामू? मालिक एक इंसानियत भी होती है। मेरे घर में बच्चा बीमार है, खाने को नहीं है, खेत में कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको कहाँ से दूंगा? मैं कोशिश करता हूँ। साहूकार की नजरों में न दया थी न इंसानियत। उसे तो बस अपना पैसा और उस पैसे से ज्यादा मजबूरों को कुचलने में मजा आता था। साहूकार हंसता हुआ चला जाता है। रामू टूटकर जमीन पर बैठ जाता है। हर तरफ से हताश रामू एक आखिरी टूटी हुई उम्मीद की तलाश में गांव के चौराहे पर आ बैठा। अरे भैया, हमें तो वो चुड़ैल तो खा ही गई है। ये साहूकार भी दिन रात नोच रहा है। हमारा ये गांव कैसे बचेगा भैया? भगवान कुछ करता भी नहीं है हमारे लिए। हाँ भैया, सही कह रहे हो। एक ही रास्ता है जो मैंने अपनाया था। जंगल में एक लोन देने वाला पेड़ है, अगर उसके पास जाएं तो शायद कुछ भला हो जाए। लोन देने वाला पेड़? जब कोई रास्ता नहीं है तो क्या पता ये पेड़ ही मेरा भला कर दे, मेरा सहारा बन जाए। जाके देखता हूँ। हाँ भैया, पर वो पेड़ उसी चुड़ैल का है जो कर्ज देता है, पर कहते हैं उसका ब्याज बहुत भयानक होता है। वो पैसे नहीं, कुछ और ही लेता है। एक तरफ बेटे की जान और बेटी की इज्जत थी, दूसरी तरफ एक भयानक और अनजाना सौदा। एक मजबूर बाप के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। रामू ने फैसला कर लिया था। रामू उस अंधेरे जंगल में पहुंच गया जहां हवा भी सांस रोके हुए थी। सामने वो विशाल मुड़ा तोड़ा पेड़ था जिससे एक अनजानी बीमार सी रोशनी निकल रही थी। हे पेड़ देवता, अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो। मुझे कर्ज की जरूरत है, मुझे साहूकार का पैसा देना है, मेरे बच्चे का दवा कराना है, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है। पेड़ देवता, मेरी मदद करो। कर्ज मिल जाएगा रामू, पर क्या तुम ब्याज चुका पाओगे? हाँ, मैं सब चुका दूंगा। मुझे 20,000 रुपया चाहिए, क्या आप मुझे दोगे? ठीक है, पेड़ के जड़ से सोने के सिक्के गिरेंगे, तुम उन्हें उठा लो रामू, ये तुम्हारे हैं।
पेड़ देवता, वो सब तो ठीक है, पर आपने ब्याज नहीं बताया। ब्याज क्या लगेगा और कितना लगेगा ये भी बता दीजिए। ब्याज? मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब तक तुम यह कर्ज नहीं चुका देते, तुम्हारे पूरे परिवार की सारी खुशियाँ मेरी होंगी रामू, मेरी। मंजूर है पेड़ देवता, मुझे मंजूर है। मैं बहुत परेशानी में था, कम से कम अब तो राहत मिलेगा कुछ। खुशियाँ, ये शब्द उस वक्त रामू के लिए बेमतलब था। एक भूखे और लाचार इंसान को सोने के सिक्कों की चमक के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता। रामू सिक्के लेकर भागता है। उसे एहसास नहीं होता कि खुशियाँ खोने का मतलब क्या है। जब जेब में पैसा आता है तो इंसान की हिम्मत लौट आती है, भले ही वो हिम्मत उधार की क्यों ना हो। ये लो अपने 20,000, और आइंदा मेरे बेटी के तरफ, मेरे फैमिली के तरफ और मेरे झोपड़ी के तरफ आंख उठाकर देखना भी मत, समझे मालिक? साहूकार हैरान होकर सिक्के देखता है और बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। अजी, अजी, अरे ये तो हमारी गरीबी दूर कर देगा। ये आपको कहाँ से मिला, कहाँ से लाए ये? अरे सीता, मैंने तुमसे बोला था ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता बनाता है। समझ लो भगवान ने ही हमको दिया है। अब हम अपनी जिंदगी आराम से काटेंगे, कोई टेंशन नहीं है। रामू अपने बेटे राजू को शहर से दवाई लाकर देता है। राजू ठीक होने लगता है। देखो सीता, राजू भी ठीक हो गया और साहूकार का कर्जा भी दे दिया। अब तो तुमको कोई मेरे से शिकायत नहीं है ना? अब तो खुश हो ना? अरे बाबू के पापा, आपसे तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। बस उस दिन क्या हुआ था कि घर में कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने आपको सुना दिया था। बाकी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। रामू खुश था, पर वो भूल गया था कि उसकी खुशियों की कीमत उसी पल से ब्याज के तौर पर वसूली जानी थी। ब्याज शुरू होता है। कर्ज मिल गया था और अब ब्याज वसूलने की बारी थी। ये ब्याज पैसों का नहीं, रूह का था। राजू अब ठीक है, पर वो मुस्कुरा नहीं रहा। पिंकी, जो कल तक चहकती थी, अब एक कोने में चुपचाप खाली आंखों से दीवार को देख रही है। रामू, रामू देखो ना, बेटी पिंकी को क्या हो गया है। वो जवाब क्यों नहीं दे रही है? कब से एक कोने में पड़ी हुई है, कुछ सुन भी नहीं रही है, ना हंस रही है, ना खेल रही है। देखो ना क्या हुआ। बेटी पिंकी, पिंकी, ए बेटा, देखो पापा तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं। बेटा, ए पिंका। पिंकी मिठाई को नहीं देखती। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। घर वही था, लोग वही थे, पर हंसी गायब थी। वो खिलखिलाहट जो गरीबी में भी उनका सहारा थी, उसे चुड़ैल का ब्याज निगल गया था। बच्चे, मेरे दोनों बच्चों को क्या हो गया? ना तो राजू हंस रहा है, ना देख रहा है, ना पिंकी हंस रही है। बाबू, ए बेटा। रामू राजू की तरफ देखता है। राजू भी चुपचाप बैठा है। तब जाकर रामू को पेड़ की शर्त याद आई। जब तक तुम यह कर्ज नहीं चुका देते, तुम्हारे पूरे परिवार की सारी खुशियाँ मेरी होंगी रामू। झोपड़ी के बाहर खिड़की से वही चुड़ैल उन्हें देखकर भयानक रूप से हंस रही होती है। वो उनके बच्चों की खुशियां सोख रही थी। रामू समझ गया था कि उसने पैसों के बदले अपने बच्चों की आत्मा बेच दी है। वो गुस्से और हताशा में कुल्हाड़ी उठाकर वापस उसी जंगल की ओर भागा। रामू गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचता है। मुझे नहीं चाहिए तेरा कर्ज, वापस ले अपने पैसे, मेरी बच्चों की खुशियां लौटा दे, नहीं तो मैं आज तुझे काट डालूंगा। कर्ज एक बार लिया जाए तो वापस नहीं होता रामू। अब ये खुशियाँ हमेशा मेरी रहेंगी। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे परिवार के पास कभी नहीं जाएगा, समझे?
मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं है। तेरा दौलत तो अपने पास रख। मेरे लिए सबसे बड़ा दौलत मेरे परिवार का हंसी खुशी और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मुझे नहीं तेरा कर्ज चाहिए। तू अपना कर्ज वापस ले, मेरे परिवार का खुशी उनको वापस कर दे। शांत हो जाओ रामू, मैं वही चुड़ैल हूँ जो गांव वालों को गरीब करती हूँ, और ये मेरा पेड़ है जो सबको कर्ज देता है, उसके बदले में सबकी खुशियाँ छीन लेता है। समझे? अब शांत हो जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हो सकता। समझे? चुड़ैल, तेरे वजह से मेरा पूरा परिवार परेशानी में है। परिवार के साथ साथ मेरा पूरा गांव परेशानी में है। आज मैं तुझे काट दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म करोगे? मुझे खत्म करोगे? अगर ये पेड़ कटा तो समझ लेना तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा रामू। बेवकूफ चुड़ैल, तू मुझे पागल समझती है। मुझे पता है मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। ये देख, मेरा पहला वार। नहीं, मुझे मत मारो राजू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पिंकी अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ती है। राजू भी उठकर अपनी माँ से लिपट जाता है। चुड़ैल के खत्म होते ही गांव पर लगा अभिशाप भी टूट गया। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि उनके सूखे खेतों में पानी वापस आ गया है। चुड़ैल का साया गांव से हट गया था। रामू घर लौटता है। वो थका हुआ है पर खुश है। आप ठीक हैं? बच्चे फिर से हंसने लगे हैं। हमारी घर की खुशियाँ फिर से वापस आ गई हैं। देखो कितने खुश हैं बच्चे। हाँ सीता, हम फिर से गरीब हो गए, पर हाँ, हम अमीर हैं, क्योंकि जिस घर में खुशी नहीं है उस घर में पैसा हो या कुछ भी हो, वो घर घर नहीं होता सीता। इसलिए हमारे घर में खुशी है, हम लोग सबसे अमीर हैं। रामू ने समझ लिया था कि गरीबी वो नहीं कि जेब में पैसे ना हो। असली गरीबी वो है जब परिवार के साथ बैठकर हंसने की वजह ना हो।